तो आज पढ़ने वाले हैं साइबर अपराध एवं हमला, साइबर क्राइम एंड अटैक। साइबर क्राइम एंड अटैक के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी में साइबर अपराध के बारे में हम एक बेसिक जानकारी हासिल करेंगे। मतलब इंटरनल सिक्योरिटी में भी मतलब जो ये यूनिट हमारी चल रही है इसमें, ठीक है। आगे इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल जो आज एक बेसिक लेवल पे इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देख लेंगे आखिर ये जो साइबर अपराध है आखिर क्या इससे आशय निकलता है, इसकी मायने क्या है, ठीक है, इसका क्या मीनिंग है, आशय क्या है उसकी बात कर लेंगे। क्या मीनिंग है, इसका अर्थ क्या है उसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो नाम से यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं साइबर अपराध की बात हो रही है। इसका मतलब है वो कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। जैसे आपने साइबर कैफे देखी है ना, तो साइबर कैफे में क्या है, वो कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है ना, कंप्यूटर होते कि नहीं, गए हो साइबर कैफे? नहीं, आप लोग गए हो ना। तो वही, तो नाम से आप अनुमान लगा सकते हैं साइबर की बात हो रही है, तो इसका मतलब वो कंप्यूटर की बात हो रही है, ठीक है। अब अपराध की बात है तो ऐसा अपराध जिसमें किसी न किसी रूप में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऐसा अपराध जिसमें किसी न किसी रूप में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है वो क्या हो जाएगा, साइबर अपराध हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें लिख लेंगे, ऐसा अपराध जिसमें किसी न किसी रूप में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है, कंप्यूटर का। इसकी अगर उदाहरण की एग्जांपल्स की बात करें तो हमको देख लेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि ऑनलाइन हेट कम्युनिटी के बारे में, ऑनलाइन हेट कम्युनिटी, ठीक है। ऑनलाइन हेट कम्युनिटी, इसका मतलब ये होता है कि धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा, इन सब के आधार पर दो संप्रदायों में दुश्मनी पैदा कराना, वो चाहे धर्म हो, जाति हो, जन्म स्थान हो, उसका निवास स्थान हो या फिर भाषा हो, इनके आधार पर दो संप्रदायों के बीच में दुश्मनी पैदा करना या कराना, वो आएगा ऑनलाइन हेट कम्युनिटी। जैसे आजकल ऐसे मामले या ऐसी गतिविधियां बहुत प्रचलन में, क्योंकि हम जैसे समय बदल रहा है, समय के अनुसार हम भी सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं आश्रित हो रहे हैं। वैसे आज के समय में कथन कहा जाता है कि व्यक्ति जो है एक टाइम खाना खाए बिना रह जाएगा अगर उसको आप मोबाइल ना दें, एक टाइम उतने समय मोबाइल ना दें तो वो बेचैन उठता है। तो हम पूरी तरह से, इसका मतलब है, आश्रित हो गए हैं वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पे, चाहे वो मोबाइल फोन हो या सोशल मीडिया कोई प्लेटफॉर्म हो। और अगर हम किसी से वार्ता करेंगे, अपने मन की कोई विचार देखेंगे, वो भी सोशल मीडिया पे रखते हैं, कुंठा निकालते हैं, गुस्सा निकालते हैं, आक्रोश, वो भी सोशल मीडिया पर, फिर चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो, उसकी परवाह किए बिना। तो
ऐसी गतिविधियां आजकल आप देखो आज के परिवेश में काफी बड़े स्तर पे हो रही हैं। ऑनलाइन हेट कम्युनिटी, ये ऐसी कम्युनिटी होती है जो सोशल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आके, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, कोई भी कोई माध्यम हो, उसमें ऐसी ऐसी मनगढ़ंत अफवाहें तो डालेंगे, पोस्ट करेंगे, जिससे पढ़ के किसी दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति को ठेस पहुंचे, आहत पहुंचे, और फिर वो उसकी प्रतिक्रिया तो जरूर करेगा, और इस तरह से वो तेजी से जो है वायरल होते हैं, और फिर कहीं ना कहीं ये बुरे प्रभाव डालती हैं समाज पर। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं हेट कम्युनिटी में, ऑनलाइन हेट कम्युनिटी में, कि अगर वो धर्म हो, जाति हो, ठीक है, भाषा हो, जन्म स्थान हो, निवास स्थान हो, आदि, ठीक है, आदि। धर्म, जाति, भाषा, जन्म स्थान, निवास आदि, इनके आधार पर, ठीक है, कि वो धर्म के आधार पर फैला रहे हैं हिंसा, या ऐसी पोस्ट वायरल कर रहे हैं, ऐसे वीडियो वायरल कर रहे हैं, ठीक है, तो इनके आधार पर क्या करना है, वो दो संप्रदायों के बीच में दुश्मनी पैदा करना, दुश्मनी पैदा करना। आजकल यही तो हो रहा है। जैसे अगर किसी ने मनगढ़ंत, मतलब कोई भी मामला है, किसी एक विशेष धर्म का, उसी धर्म का वह व्यक्ति है, और एक जो है अपना मूर्ति रखी है, अब मूर्ति के ऊपर वो अपना पांव रख रहा है, ठीक है, उसको तीर से वार कर रहा है, ये देखो भाइयों, हिंदू धर्म खतरे में है, ये लोग जो है रहने नहीं देंगे, इस तरह से। और कुछ वही जो है अपना जाकर के मस्जिदों में मांस का टुकड़ा डाल दे रहे हैं, अब भले चाहे वो उसी धर्म के हों। दरअसल उनका धर्म कोई नहीं होता है, ऐसे व्यक्तियों का धर्म होता ही नहीं है। आपने पढ़ा होगा वो क्या होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं, जो हिंसा फैलाते हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, उसकी भाषा के नाम पर, जन्म स्थान या निवास के स्थान पर। उनका किसी धर्म जाति से कोई मतलब नहीं होता, उनका सिर्फ एक उद्देश्य होता है, सांप्रदायिक हिंसा फैलाना, दंगे फैलाना, अशांति का माहौल पैदा करना। तो ऐसे तो आपने कई मामले देखे होंगे, ठीक है। यही क्या है, ऑनलाइन हेट कम्युनिटी है। दूसरा आप देखोगे ईमेल जो अकाउंट होते हैं उनकी हैकिंग, ठीक है, तो ईमेल खाते की हैकिंग, ईमेल अकाउंट की हैकिंग, ठीक है, ईमेल अकाउंट की हैकिंग, ये भी किस में आएगा, साइबर क्राइम में आएगा। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड आएगा कि नहीं आएगा, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड को भी साइबर क्राइम में शामिल किया जाएगा। ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड मनी लॉन्ड्रिंग आएगा कि नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब आपको पहले ही बताया गया था, वो काले धन को
सफेद कर देना, ठीक है, धुल देना उसको, लॉन्ड्रिंग। कॉपीराइट का उल्लंघन आएगा, भाई आपने मेहनत की, आपने कुछ जो है ऐसा जिसपे आपने कॉपीराइट लिया, ठीक है, आपने मेहनत की, आपने बुद्धि का इस्तेमाल किया, आपने कोई ऐसा नॉवल वगैरह ऐसे कोई भी चीज आपने बनाई, उस पर कॉपीराइट आपका है, आपका हक है, और उसकी चोरी कर ली, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, कॉपीराइट का उल्लंघन, वो भी किसमें आएगा, साइबर क्राइम में आएगा, ठीक है। कॉपीराइट का उल्लंघन, कॉपीराइट का उल्लंघन, हाँ बिल्कुल, जैसे आपने मतलब आप अपना जो है, हाँ आपने मान लो कुछ बढ़िया नॉवेल लिखा कि आप ही का वो पूरा उठा के कोई दूसरा बेचना शुरू कर दे, आप ही का जो मटेरियल है वो कोई दूसरा बेचना शुरू कर दे और उसके पास आपसे ज्यादा तगड़ा नेटवर्क हो, ठीक है, तो आपकी मार्केटिंग तो आपकी सेल तो नहीं होगी ना, उसका तो ज्यादा बड़ा नेटवर्क का प्लेटफॉर्म है, वो जल्दी सेल कर लेगा, फिर आपकी क्या डिमांड रहेगी, ठीक है, हाँ वो सबका होता है। कॉपीराइट में ज्यादा इस्तेमाल जो है अपना आप यही करेंगे, इसलिए जो है इसको हम साइबर क्राइम में रखेंगे। ये और कोई आपकी अगर समझ में आ रहा हो इसका एग्जांपल, क्या किसी देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आतंकवादी अगर नेटवर्क का उपयोग करें तो वो भी आएगा कि नहीं, बिल्कुल करेंगे, ठीक है, उसको भी रखेंगे, ठीक है, तो देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आतंकवादियों द्वारा नेटवर्क का इस्तेमाल करना, देखिए आजकल क्या है, आतंकवादी भी ऐसा नहीं कि अब अपने जान जोखिम में डाल रहे हैं, अब तो क्या सीधे नेटवर्क के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से वो आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे कई मामले आपने देखे होंगे, आगे भी हम चर्चा करेंगे। और क्या हो सकता है, जैसे वन्य जीव है, वन्य प्राणी है, या उनसे संबंधित कोई वस्तु है, उनकी ऑनलाइन बिक्री भी आएगी वो साइबर क्राइम में, ठीक है, हमारे जैसे वन्य प्राणी है, कोई मान लीजिए शेर है, चीता है, मोर है, इन सबको, या हाथी है, इन सबको हाथी के दांत हैं, ठीक है, इन सबको मारने पर पाबंदी है, तो मार देता है, फिर ऑनलाइन बिक्री करता है, विदेशों में करता है, ठीक है, तो वो भी किस में आ जाएगा, साइबर क्राइम में आ जाएगा। तो वन्य प्राणियों या उनसे संबंधित वस्तुओं की ऑनलाइन बिक्री, वन्य प्राणियों या उनसे संबंधित वस्तुओं की ऑनलाइन बिक्री करना। देखिए अगर ऑनलाइन बिक्री का माध्यम नहीं होता, कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होता इसमें, तो क्या ये साइबर अपराध में रखा जाता है,
नहीं रखा जाता। कि साइबर अपराध के मीनिंग में हमने देखा कि किसी न किसी रूप में किसका इस्तेमाल हो रहा है, वो कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। ठीक है, अगर कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होता, साधारण बिक्री होती, तो हम इसको साइबर क्राइम में नहीं रखते। ठीक है, साइबर क्राइम में फिर नहीं रखते। जैसे आपके खाते से आपकी उसमें आपकी भी थोड़ी लालच रहता है, गलती रहती है। आपके यहाँ कॉल आया कि भाई आपकी लॉटरी लग गई है और आपके खाते में 25 लाख रुपए आए हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल सब कुछ भूल जाते हैं कि सावधान रहना कि नहीं रहना। एसबीआई और बैंकें जो है सतर्क करती हैं कि आपसे कोई ऐसा ओटीपी या पासवर्ड नहीं मांगती है बैंक। मगर आपके सामने 25 लाख आ गए, लॉटरी लग गई है, आपको लग रहा है ऐसे, आप जो है मुंडे डाल के सपने देखने लगे और उसने कहा कि ठीक है हम आपके खाते में पैसे डालते हैं। तो कुछ पैसे वो डालते हैं वेरीफाई के लिए कि देखिए 10 रुपए आए कि आपके खाते में, चेक करके बताइए आपके आ रहे हैं, आप आ गए। आपको और यकीन हो जाता है कि अब तो बिल्कुल लॉटरी पक्की है, वरना 10 रुपए क्यों भेजेगा कोई। फिर वो कहता है कि अच्छा ठीक है दोबारा चेक कीजिए, हम फिर भेज रहे हैं। तो इस बार हम आपके खाते में शुरुआत में आप चेक कर लीजिए तो 50,000 भेज रहे हैं। तो आपने कहा वेरी गुड, भेजिए। 50,000 की रिक्वेस्ट भेज दी, रिक्वेस्ट भेज दी। आप इतने अंधे हुए, आपने पढ़ा नहीं क्या है वो, पे करना है, आ रहा है, ये जाएगा, आपने ओके कर दिया ने और आपके खाते से 50,000 गया। ऐसे कई मामले हुए, कई आपने सुने भी होंगे ऐसे कि आप उस 25 लाख के चक्कर में जो आपके खाते में था वो भी सब गवा दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल हो रहा है नेटवर्क का, कंप्यूटर का। तो उसको भी आप किस में रखोगे, साइबर अपराध में रखोगे। ठीक है, और भी एग्जाम्पल अगर आपके समझ में आ रहे हैं तो आप बताइए, इसमें लिख देंगे। ठीक है, जैसे काफी प्रचलन में मामला चलता है जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो वायरस हमला, वायरस हमला, वायरस अटैक। वायरस हमला, वायरस अटैक से मतलब यह है कि किसी देश के नेटवर्क में, ठीक है, खुफिया एजेंसी होते हैं नेटवर्क में, वही हर एक देश की अपनी अपनी एक गोपनीयता है, खुफिया एजेंसियां हैं। तो उनके नेटवर्क में चाहे वो उसकी अर्थव्यवस्था को लेकर के बैंक का सिस्टम हो, ठीक है, चाहे वो ट्रेन का हो या विमान का हो या फिर वो ट्रैफिक सिग्नल हो, इन सबको कंट्रोल करने वाले अगर वो नेटवर्क की बात करें उसमें एक वायरस डालने की कोशिश की जाती है ताकि फिर वो अपनी तरीके से कमांड दे सके, गलत कमांड कर सके। और जब गलत कमांड मिलेगी तो ऐसे तो नहीं, वो तो मशीनरी है, उसको जैसे आप कमांड दोगे वैसा वो कार्य करेंगी। उसको क्या बताए गलत है सही है, उसको आपने कमांड दे दिया जैसे। अब आप ट्रेन को देख लीजिए, क्रॉसिंग खुला है और ट्रेन को कमांड मिला है कि आप जाइए, या क्रॉसिंग वाले को कमांड मिला है क्या ट्रेन नहीं आ रही है, और जबकि ट्रेन आ रही है। तो ऐसे में जितने लोग गुजर रहे होंगे तो ऐसी संभावना है कि नहीं उनका एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो नए नए तरीके अपना रहे हैं। तो वायरस हमला और वही वेबसाइट को विकृत करना, ये भी इसमें शामिल है। वेबसाइट को विकृत करना, इसका मतलब यही है कि पूरी आपकी वेबसाइट हैक कर ली। ठीक है, हैक कर ली, अब वेबसाइट आपकी हैक कर ली, आपके जो भी उसमें जानकारियां थी वो उसने सब चुरा ली, चोरी कर लिया। ठीक है, उसने उस पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। साइबर अपराध के। ठीक है, तो एक बार इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो साइबर अपराध का मीनिंग की अगर बात करें, आशय की बात करें, तो ऐसा अपराध है जिसमें किसी न किसी रूप में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसी न किसी रूप में किसका उपयोग किया जाता है, कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिर्फ आप इसमें मेन जो बात रखेंगे जिसमें आप
किसी भी माध्यम में कंप्यूटर का इस्तेमाल करा रहे हैं या हो रहा है और उसके द्वारा अपराध हुआ है, कंप्यूटर के द्वारा या नेटवर्क के द्वारा अपराध हुआ है, तो आप मान के चलेंगे कि वो किसमें है, साइबर अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल है ऑनलाइन हेट कम्युनिटी। इसमें आपने देखा वो धर्म, जाति, भाषा, जन्म स्थान या निवास या अन्य और कोई भी आधार पर दो संप्रदाय के बीच में दुश्मनी पैदा करना, दो संप्रदाय के बीच में दुश्मनी पैदा करना। जैसे कि आपने उदाहरण से भी समझा, सोशल मीडिया पे ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो किसी धर्म को लेकर के विशेष टिप्पणी करते हैं, फोटो वायरल करते हैं, वीडियो वायरल करते हैं और उसको देख करके दूसरे धर्म वाले लोग प्रतिक्रिया करते हैं और फिर परिणाम गलत होते हैं। इसी तरह से ईमेल अकाउंट की हैकिंग करना, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, कॉपीराइट का उल्लंघन और किसी देश की जो सुरक्षा है उसको नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से अगर आतंकवादियों द्वारा नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी आता है साइबर क्राइम के अंतर्गत। ठीक है, और फिर वन्य प्राणी हो या उनसे संबंधित कोई वस्तु हो, उनकी अगर ऑनलाइन बिक्री की बात होती है, ऑनलाइन बिक्री की जाती है, तो वो भी आएगा साइबर अपराध की श्रेणी में। ठीक है, और फिर वो वायरस हमला हो या फिर किसी वेबसाइट को विकृत करना हो। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल थे हमारे साइबर अपराध के। इसे आप देखोगे कि साइबर अपराध का मामला जो है, अपराध की अगर हम चेन को देखें, इस चेन में सबसे नया नजर आता है। ठीक है, जब ये कंप्यूटर नेटवर्क जैसे जैसे समय बदला, आधुनिकीकरण आया, जैसे जैसे हम कंप्यूटर पर ज्यादा निर्भर हुए, तो वैसे ही हम देखेंगे कि उसके साथ साथ नई चुनौतियां भी सामने आई, अपराध के तरीके भी बदल गए, उसकी प्रकृति भी बदल गई। ऐसा हुआ है। तो अपराध की अगर चेन की बात करें, कड़ी की बात करें, तो ये साइबर अपराध का मामला एकदम नया नजर आता है और नया तो है ही। ये साइबर अपराध बेहद चिंताजनक भी है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे इसमें अपराध के परंपरागत रूप से अलग हटके इसकी एकदम प्रकृति है। जैसे पहले अपराध हुए, चोरी किया, अपना घर में गए, डाका डाला, चोरी करके आ गए, उसमें क्या होता है कि लोग पहचान लेते हैं, पहचान हो जाती है, आसानी से पकड़ा जाता है व्यक्ति। ठीक है, और फिर उसको डर ये भी रहता है कि हम जाएंगे, रिस्क है, कोई ऐसा नहीं कि पकड़ के मार दे हमें खुद ही। तो ऐसे में क्या जोखिम भी हुआ करता था, इसमें कोई जोखिम नहीं। इसमें तो एक व्यक्ति ऐसा जो इस अपराध को अंजाम देने वाला है, वो एक छोटे से कमरे में बैठा, कोने में बैठा, कहीं दूर बैठा, कहीं भी, तो वहीं से जो है अपराध को अंजाम दे सकता है। तो इसमें ना तो जान का जोखिम रहता है और ना ही उसकी पहचान का, कि आसानी से पकड़ में आ जाए। ठीक है, तो एकदम परंपरागत अपराध के परंपरागत रूपों से एकदम हटके है, अलग प्रकृति, तो इसीलिए ये ज्यादा घातक हो जाता है और ज्यादा विनाशात्मक हो जाता है। ठीक है, ज्यादा खतरनाक हो जाता है। आपको पता ही है, क्योंकि इसमें शारीरिक रूप से किसी भी तरह से कोई हानि हमलावर को नहीं पहुंचती है। ठीक है, जैसे परंपरागत रूप में पहुंचती है उस तरह से इसमें नहीं है। उसको पकड़े जाने का भी खतरा नहीं है, उसको घायल होने का भी खतरा नहीं है और मारे जाने का तो बिल्कुल खतरा है ही नहीं। तो ऐसे खतरे नहीं है, इसलिए आप देखोगे कि परंपरागत जो अपराध हैं उनसे काफी अलग हो जाता है, उनसे काफी अलग हो जाता है। और जैसे जैसे इंटरनेट का विस्तार हुआ है, कंप्यूटर सिस्टम पर अधिक जो है हम अपनी जिम्मेदारी सौंपने लगे हैं, सारे काम कंप्यूटर के माध्यम से करने लगे हैं। तो ऐसे में ये जो साइबर अपराध का मामला है और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जटिल हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा, जब जैसे इसका सिंपल सा उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जब मोबाइल फोन नहीं थे, हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल फोन नहीं थे। ठीक है, कुछ चुनिंदा लोगों के पास मोबाइल फोन थे, वही छोटे से फोन थे। ठीक, या वो भी नहीं थे तो सिर्फ कुछ घरों में अपना टीएनटी वगैरह लगे होते थे, टेलीफोन वगैरह लगे होते थे। तो व्यक्ति को किससे बात करनी थी, नंबर याद होने थे, तो वो व्यक्ति अपने फोन में या टेलीफोन में तो नहीं फीड होते थे उससे। ठीक है, वो व्यक्ति अपना खुद माइंड में याद कर लिया करता था। आप किसी का भी नंबर पूछोगे वो बता दिया करता था।
जैसे आप अभी अगर हम बात करें आपके अकाउंट नंबर की बात करें तो अकाउंट नंबर आज के टाइम में भी ज्यादा लोगों को याद नहीं होगा। अकाउंट नंबर छोड़िए, आपको तो आपके मम्मी पापा का मोबाइल नंबर याद नहीं होगा। ज्यादातर ऐसे बच्चे हैं, कितने बच्चे ऐसे जिन्हें याद नहीं है? सच में हाथ उठाओ। तो मम्मी पापा का नंबर याद नहीं है, मोबाइल नंबर। हाँ, किनका है? मम्मी का याद नहीं है नंबर, क्योंकि हम डिपेंड हो गए हैं वो कंप्यूटर सिस्टम पर, मोबाइल सिस्टम पर। क्योंकि याद करेगा मोबाइल, करेगा कंप्यूटर, याद करेगा, अपनों को याद रखने की जरूरत ही नहीं है। आपके अपने गोपनीय पासवर्ड है वो आपको याद नहीं होते हैं, चाहे वो बैंक खाते की हो या फिर कोई और गोपनीय पासवर्ड हो, वो सब याद रखेगा तो पूरा कंप्यूटर सिस्टम याद रखेगा, हम याद रखेंगे नहीं। तो हम पूरी तरह से निर्भर हो जा रहे हैं वो कंप्यूटर सिस्टम पर, कंप्यूटर की प्रणाली पर। और जब आपका अपने पास कुछ बचा ही नहीं है, आपने पूरा अपने जमाइन की जानकारियां पूरी हासिल कर ली, सब सेव कर दिए हैं कंप्यूटर सिस्टम में, और जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम डैमेज हुआ, उसको किसने हैक कर लिया, तो फिर वो सारा मामला गड़बड़ हो गया। इसलिए कहते हैं कि साइबर अपराध अब के समय में ज्यादा हमारी निर्भरता जो कि कंप्यूटर पर बढ़ रही है, उसी क्रम में जो है साइबर अपराध भी एक जटिल रूप ले रहा है, कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। ठीक है, जैसे अगर कुछ वर्षों पहले की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा एक देश जो है किसी दूसरे देश को सबक सिखाने, उससे बदला लेने के क्रम में या उस पर वर्चस्व स्थापित करने के क्रम में, क्योंकि आजकल जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है वेपन्स के माध्यम से, परमाणु बम के माध्यम से ही जीत हासिल की जाए। ठीक है, जैसे अभी आप बायोटेक में पढ़ोगे या आपने पढ़ा भी होगा कि बायोलॉजिकल वेपन्स की बात करें, ठीक है, तो इसी तरह से ठीक जो है वो साइबर सिस्टम है उसको डैमेज करने की बात करें, मतलब एक देश की जो गोपनीयता है, उसकी वेबसाइटें हैं, निजी वेबसाइटें हैं, या उसकी जो सुरक्षा की एजेंसियां हैं उनकी वेबसाइटें हैं, उनमें सेंध लगा देना एक वायरस के द्वारा, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। और ऐसा करके भी देखा है, जैसे चीनी हैकर्स के बारे में एक अध्ययन किया गया, में बताया गया कि चीनी हैकर्स ने अमेरिका जैसे कई देश है, अपना भारत भी शामिल है, ठीक है, तो अमेरिका जैसे कई देशों के जो गोपनीय एजेंसियां हैं और जो भारतीय दूतावास हैं विदेशों में, उनकी वेबसाइटों को हैक कर लिया, उन पे अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। ऐसे में अगर मान लीजिए अगर पूरी तरह से, हालांकि इसको जो है एकदम कंट्रोल किया गया और कुछ सेकंड के लिए जो है मामला हुआ था, ठीक है, अगर सोच के देखिए ऐसा हैकर्स जो है किसी देश की गोपनीयता पे सेंध लगा दे, उसकी वेबसाइट को पूरी तरह से हैक कर ले, डैमेज कर ले, अपने कंट्रोल में कर ले वहां की सारी जो गतिविधियां हैं, तो फिर उस देश को बैठे बैठे तबाह कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल कर सकता है। तो सुरक्षा का मामला सबसे ज्यादा गोपनीय रहता है हर देश का। मान लीजिए अगर हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों की जो गोपनीयता है, वो सारी जानकारी, गोपनीय जानकारी वो किसी हैकर को मिल जाए और वो वहीं से बैठा बैठा कमांड कर दे कि मिसाइल एक्टिवेट कर दी जाए, मिसाइल एक्टिवेट हो रही हैं, सारे काम हो रहे हैं, और हमला कर दिया जाए पाकिस्तान पर या चीन पर, अमेरिका पर, वहीं बैठे बैठे कर दे रहा है और भारत को पता ही नहीं चल रहा है क्या हुआ। तो ये तो बहुत खतरनाक बात है। ऐसे आप देख लीजिए कि अगर वो हैकर बैठा बैठा जो है विमान हुआ या ट्रेन रूट हुआ या फिर बस रूट हुआ, इन सब की सिग्नल को हैक कर ले और अपने तरीके से चलाए, अपने तरीके से चलाए। जैसे आपको मुड़ना है राइट और सिग्नल दिखा रहा है ओके, आप जाइए, ग्रीन है, मगर उधर से ट्रैफिक है पूरा या और गाड़ी आ रही है, सिग्नल, आप तो सिग्नल के बेस पे चलोगे ना, पहले बात आप चलते ही नहीं, सिग्नल को देख के सिग्नल को तोड़ते हैं, ठीक है,
मैं महानगरों की बात कर रहा हूँ जहाँ सिग्नल का ठीक ठाक इस्तेमाल लोग करते भी हैं। तो आप देखोगे कि आपको तो सिग्नल के बेस पे चलना है और सिग्नल आपको ग्रीन दे रहा है कि आप जाइए, आपका रूट क्लियर है, मगर वहां से तेज रफ्तार से गाड़ियां आ रही हैं, तो आप जाओगे, आपकी गाड़ी भिड़ेगी कि नहीं? आपकी गाड़ी भिड़ जाएगी, एक्सीडेंट होगा, दूसरी गाड़ी आएगी, तीसरी, इस तरह से जो है हर जगह, हर चौराहे पर, हर रोड पे घटनाएं हो जा रही हैं। वहीं ट्रेनों के मामले हैं, एक ट्रेन को सिग्नल ये मिला कि रूट क्लियर है, मगर सामने से भी उस लाइन पे ट्रेन आ रही है, स्टेशन पे ट्रेन खड़ी है, वो प्लेटफॉर्म जो है वो लाइन खाली नहीं है, और जबकि सिग्नल दिखा रहा है कि हैकर ने कंट्रोल कर रखा है, उसको दिखा रखा है कि क्लियर है, आप जाइए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, एकदम क्लियर है गाड़ी, और वहां पे गाड़ी खड़ी है, एक्सीडेंट होगी नहीं, दुर्घटना होगी। तो ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है कि पहले परंपरागत अपराध होते थे, जाए 3-4 लोग 5 लोग गए और हमला करके आए, वहां उनको खतरा भी रहता था कि मारे जाएंगे, पकड़े जाएंगे, और जो उनकी ओरिजिन है उसका भी पता लग जाएगा, ये सब खतरे रहते थे। मगर अब इसमें ऐसा नहीं है, अब तो जहां बैठा है वहीं से हमला कर सकता है। अब सोच देखिए, अमेरिका जो सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है, उसकी वेबसाइटों को भी हैक कर दिया चीनी हैकर्स ने। समझ रहे कितने खतरनाक लोग हैं चीनी। तो ऐसी क्या है, ये जो साइबर अपराध है बड़ा जटिल हो जाता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिस तरह से हम जो है बदलते समय के साथ साथ इस कंप्यूटर सिस्टम पे पूरी तरह से निर्भर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इतना ही देखेंगे। अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप लिख लेना। ये एग्जाम्पल इसके बता दिए, साइबर अपराध के बारे में बता दिया, एग्जाम्पल आपको बता दिए किस तरह से जो है प्रयास किया जाता है, साइबर अपराध की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, वो आपको बता दिया। जैसे मोटे मोटे तौर पे आप देख सकते हो कि कंप्यूटर सर्वर में जो संचालित होने वाले, भाई चाहे वो बैंक नेटवर्क हो, विमान हो या ट्रेन हो, ये सेवाएं, इनको गलत कमांड दे दी जाए। जैसे अगर मान लीजिए जो बैंक सर्वर है उसमें गलत कमांड दे, हैकर ने हैक कर लिया, गलत कमांड दे दी, सबके खाते का पता चला, किसी खाते में ज्यादा पैसे हो, किसी के में सारा पैसा खत्म हो गया, ठीक है, या खाते नंबर ही गायब हो गए। अब किसी व्यक्ति के, मान लीजिए एक व्यक्ति का खाता किसी बैंक में था, उसके खाते में पैसे पड़े हैं, उसने पैसा जुटा रखा, तो मान लीजिए अपनी लड़की की शादी करनी है, उसको उसने पैसा जुटा रखा है, और पता चला कि शादी के प्रोग्राम की वो तैयारी कर रहा है, और बैंक में जब पैसे लेने जाता है तो पता चला कि उसका बैंक खाता ही नहीं है उस बैंक में, तो बवाल हो जाएगा कि नहीं, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे और शांति का माहौल हो जाएगा, और यही वो चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे जो एक देश है उसकी आंतरिक सुरक्षा पूरी तरह से प्रभावित होती है। ठीक है, इसलिए देश की आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पर साइबर अपराध और उसके हमले को पढ़ाया गया, चर्चा की गई थोड़ी सी। ठीक है, तो इसको लिखाने की आवश्यकता है, समझ ना लिख लेंगे, तो ऐसे तो नहीं लिख पाएगा इस चीज को, लिख लेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतने रखते हैं।